ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना है जब उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। बच्चों हमारे पास में एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और इस ग्राफ को आप देख रहे हैं। इसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन से चलना स्टार्ट करती है ना। आप देख रहे हैं इसका जो पाथ है वो ए बी बी सी डी ऐसा कुछ बना हुआ है। अलग अलग पॉइंट्स पर आप देख रहे हैं इसका जो स्लोप है, देखें ग्राफ का स्लोप वो अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अलग अलग है। हमसे पूछ रहा है कि जिस टाइम पर ग्राफ में पार्टिकल का एक्सेलरेशन मैक्सिमम है उस टाइम इंटरवल के बीच में ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। एक बार देखें, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज गिवन इन द फिगर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द इंटरवल ऑफ टाइम इन विच द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। तो आप समझें, पहली बात तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है इससे हम दो बातें पता कर सकते हैं। नंबर वन, इसका जो स्लोप होता है यानी कि ग्राफ के लिए हम अगर ग्रेडियंट को फाइंड करें, टेन थीटा की जो वैल्यू मिलेगी किसी भी पॉइंट पर, मान लो मैंने इस ओ से ए के बीच का जो देखो जो टाइम इंटरवल है वो 20 सेकंड के लिए, अगर हम 20 सेकंड के लिए इस ग्राफ का स्लोप देखें तो हम ओ से ए तक का एक्सेलरेशन पता लगा सकते हैं। कितना होगा जरा देखें, टेन थीटा की वैल्यू क्या मिलने वाली है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है कि नहीं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये मिलेगा अपने को एक्सेलरेशन। ये स्लोप अपने को देने वाला है क्या, एक्सेलरेशन। अगर हम ओ से ए की बात करें तो ओ से ए तक के लिए फॉर ओ ए है ना, ग्राफ में अगर ओ ए तक देखें तो जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो कितना है, डिस्प्लेस वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। कितनी वेलोसिटी हो रही है, 0 से 20 हो रही है। टाइम कितना लगा, 20 अपॉन 20 मतलब 1। यानी ओ से ए तक के लिए जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कितनी है बताओ, ओ से ए तक के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए से बी तक अगर आप देखो तो ग्राफ कैसा हो गया है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल में है इसका मतलब इसका ग्रेडियंट ग्राफ का 0 है, भाई एंगल ही 0 बन रहा है। यानी कि हम अगर देखें तो ए से बी तक ग्राफ में एक्सेलरेशन 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बात करते हैं बी से सी तक के लिए। देखो जो ग्राफ जा रहा है इस ग्राफ के लिए अगर हम देखें तो ये एंगल कुछ चेंज हो गया है। ये मान लो θ1 था, ये क्या हो गया θ2। अब ये जो इसका जो एक्सेलरेशन है इसको हम निकालना चाहे तो कैसे करेंगे, tan θ2। और इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि देखो जरा ये जो इसकी ये परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो कितनी होगी बताओ, वो होगी 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर पर सेकेंड। और बेस कितना है, बेस यहाँ से यहाँ तक, यानी कि हम समझ सकते हैं ये 30 से 40 की बीच में बात कर रहा है, मतलब 10 सेकेंड के लिए। तो 60 अपॉन 10 मतलब हो जाएगा कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो हमें कहाँ के लिए मिल रहा है, बी से सी तक के लिए, जो आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें इसी टाइम इंटरवल के बीच में फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इज द एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब हम क्या करें कि इस टाइम इंटरवल 30 से लेकर के 40 तक जो कुछ ग्राफ आप देख रहे हो इस ग्राफ का आप एरिया फाइंड कर लो तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो आओ जरा निकाल लेते हैं हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है जब उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम रहा है। सॉल्यूशन displacement is the area of the velocity time graph। सभी जानते हैं इस चीज को। तो आओ उसका हम एरिया निकाल लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक। मान लो ये पॉइंट हमारा क्या था, ये पॉइंट M है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट मान लो क्या है N है। तो ये हमारे पास में बन रहा है एक ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम MBCN है ना। और ट्रेपेजियम के एरिया कैसे फाइंड करते हैं, हाफ ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, यही करते हो आप। तो जरा देखो इसमें जो पैरेलल साइड्स हैं कौन कौन सी हैं, एक तो आपकी BM है, दूसरी कौन से CN है। BM की वैल्यू कितनी है जरा देखो तो ये है 20 और CN की वैल्यू कितनी है 80। यानी हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 20 प्लस 80, है कि नहीं, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। और हाइट, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस आप देख लो 30 से 40 मतलब 10। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 80 प्लस 20 यानी कि 100, 100 इंटू 10 यानी कि 1000,
इसको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा अपने को, है कि नहीं, यानी कि अपना आंसर हो जाएगा 500 मीटर। यही ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। एक और तरीका हमारे पास में है, हम समझ सकते हैं। जरा देखो पॉइंट बी पर देखो जो दूसरा अप्रोच मैं लगाने जा रहा हूं वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। पॉइंट बी पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है जरा देखो कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो 20 मीटर पर सेकेंड। और पॉइंट अगर हम सी पर बात करें तो पॉइंट सी पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, जरा देखिए तो ये है 80 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन आप निकाल ही चुके हैं, tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको मिला ही था अभी, है कि नहीं। टाइम आपको देख ही रहे हैं, टाइम का कितना है यहाँ पे है, आप देखें तो टाइम इंटरवल कितना है 30 से 40 यानी कि 10 सेकेंड। तो डिस्टेंस आप निकाल नहीं पाएंगे, निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट आप निकालने के लिए लगा दें इक्वेशन ऑफ मोशन। सो बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप अप्लाई करें डिस्प्लेसमेंट S इक्वल्स ut, या हम इसको अप्लाई भी कर सकते हैं v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as, इसको भी लगा सकते हैं, उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। आप लगा दें v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as। तो देख लें जरा 2as की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा देखो तो ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर, u का मतलब हो जाएगा 20 का स्क्वायर। आप देख लें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी, a माइनस बी, 80 प्लस 20, 80 माइनस 20, ये 2as की वैल्यू हो गई। 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू 6 है, 2 6 12 हो जाएगा हमारा ये आंसर। 12s की वैल्यू क्या होगी जरा देखो तो ये हो गया 100 इंटू क्या हो गया ये अपना ये 60। दोनों साइड से अगर आप देखो हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं 100 इंटू 60 अपॉन 12। तो अगर आप कट करें तो 12 5 जा 60 होता है। वापस हमारा आंसर क्या आ गया 100 इंटू 5 यानी कि 500 मीटर। तो हम ग्राफिकल अप्रोच से भी फाइंड कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को, है ना। हाँ, थैंक यू।